फ्रिज लगा लिया, आगे भी आपने पानी वाला स्टोर रख लिया, उसके बाद भी ये समोसे वाला भी बाहर रखा है, तो दुकान बंद कर दो ना, बाहर वाली जगह दे देते हैं आपको। यार ठीक है, आपकी दुकान चले, रोजगार चले, कुछ तो दे दो जगह लोगों के चलने के लिए। सबसे बिगड़ी हुई मार्केट है आपकी, सबसे बिगड़ी हुई मार्केट, और बिगड़े हुए इंसानों को ही ठीक करने के लिए अब करेंगे इलाज आपका। गरम तेल आप कॉरिडोर में रखा हुआ है, बाई चांस कोई भाग दौड़ कर आ रहा है, कोई आपका बंदे से ही कोई ज्यादा जोर से कुछ हो जाए, ये तेल उड़ेगा, किसी के ऊपर गिरेगा, जिम्मेदारी ले रहे हो? कोई ये तो ऐसा हुआ ही नहीं कभी। जब हो जाएगा तब देखेंगे, जब हो जाएगा तब ये पूछेंगे अधिकारी कौन थे जी जो यहाँ पर बंद नहीं करवाते थे। तब तो आपने किसी ने पूछना, तुम तो चले जाओगे जहाँ के हो, चाचा भतीजा आ जाएगा यहाँ पर, जी वो थे जी, वो तो चले गए, हमने तो यही रहना है। हटा ले इसको सबको, वो कहा। भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये ऐसे अलाउड है या नहीं है? मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब आप बताओ। हाँ जी, मेरे को सिर्फ आपने ये बताना क्या ये चीज अलाउड है या नहीं अलाउड। देखो आप शॉप चला रहे हो, आपको यही नहीं पता ये अलाउड है कि नहीं अलाउड। मैं तो चला नहीं रहा ना, मैं इस महकमे से हूँ जिसको पता है, मैं तो किसी और महकमे से हूँ, मैं तो पूछूंगा किसी से कि अलाउड है या नहीं अलाउड। लेकिन आप तो दुकान चला रहे हो ना, आपको तो पता होना चाहिए अलाउड है कि नहीं अलाउड। क्या आपको ये अलाउड है बाहर? ये तो आपको पता है। क्या ये अलाउड है? क्या ये भी अलाउड है कि नीचे हनुमान जी की मूर्ति और ऊपर सिगरेट पड़ी हो? ठीक है, हर किसी का बिजनेस के साथ साथ वो भगवान में आस्था रखता है। आपने भी आके, आपका लिए यही रोजगार है, आप पाठ पूजा करोगे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर लो ना कि जी जिस साइड वो ये कुछ और पड़ा है, कोल्ड ड्रिंक पड़े, कुछ पड़े, उधर रख लो भगवान को जी, कुछ तो फर्क कर लो। उसके आसपास तो आपने सारे लाइटर सिगरेटें रखी हैं। हम तो अपने टेबल पर जब भगवान की पूजा करते हैं वहां माचिस भी पड़ी हो तो कहते हैं भी माचिस, अगर कोई सिगरेट पीता तो वो माचिस या लाइटर नहीं होना चाहिए। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो बर्थडे वाली जो लाइट है वो माचिस से जला लो, लाइटर से ना जलाओ, क्योंकि लाइटर का मतलब बंदा सिगरेट पीता है। ये धारणा है। ये मेरा काम नहीं है आपको समझाना, आप रखना चाहते हो रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे को इससे ये है, लेकिन मतलब मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आप उस व्यू से सहमत हो ठीक है, नहीं सहमत हो ना रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई इशू नहीं, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन ये चीज अलाउड है तो चलेगी जी, नहीं अलाउड तो आप पता कर ले, इसको बंद कर लीजिए। अब आपकी दुकान किसकी है जी? अंदर वाली, तो वो बंद होएगी जी। अगर एक दुकान के 4 हिस्से करके आप फिर भी बाहर आओगे तो नहीं चलेगा जी काम। उठवा लो जी इसको, आप इसको सीमित कर लो पीछे करके, जैसे भी है, मेरे को नहीं लेना देना, पीछे करो। देखो जी, जिस दिन हम अपनी आई पर आ गए तो मैं आपको 1 इंच भी, यार सदर बाजार में 400 दुकान है, सदर बाजार में 400 दुकान है, सदर बाजार में मोटरसाइकिल नहीं जाता था, वहां इनोवा फॉर्च्यूनर जानी शुरू होगी, तो जिस दिन हम यहाँ पर टाइट माहौल करना शुरू कर दें तो यहाँ पर जनता चलेगी। ठीक है सर, आप जैसे कहेंगे। बहुत समझाना हो गया, अब मैं लेक्चरर तो लगा नहीं हूँ, ये तीसरी बार समझा रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगली बार आपको एक्शन दिखेगा। पन्निया पुन्निया भी यूज कर रहे हो तो बंद कर देना। ये किसका है? ये भी है वो भी है, दो। पान भी लगाओ जी, भगवान को भी सही जगह ना रखो जी, वो भी चलाओ, पता नहीं आपको वो सही है गलत है, ये भी आपको पता है। कॉरिडोर आपका है, कितना है किराया इसका? किराया कितना?
पेटीएम से पे करते हो? दिखाना पेटीएम। लास्ट बार जो ट्रांसफर किया दिखाना जरा। 20 ही होना चाहिए भाई, या फिर दोबारा एक बार स्टेटमेंट सोच के दे लो भाई साहब, या तो दोबारा सोच के बता दो, फिर मैं चेक नहीं करूंगा। चेक कर लिया गलत निकल आया तो भी फिर देख लेना। कितना कराया जी? कितना कराया जी? 40। RS बाट हूं। अभी तो 1 सेकंड हुआ है, मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहा है कि पेटीएम चेक कर लिया तो बता दो। आप 20,000 से 40,000 पर आ गए, और 40,000 भी बिना लाइट के है, बिना लाइट के है। गुरुग्राम की अफसर है हम, और मैं तो अभी आगे आने वाले समय में कहने वाला था, अगर ये 20,000 देते हैं तो मैं आपको चेंज करवाऊंगा। आप यहाँ से जाओगे, कोई फूलों की दुकान खुलवाऊंगा, 25,000 रुपया दिला दूंगा। ना वो ले ना आप छोड़ो, क्योंकि 40 दे रहे हो। इतना भी लाइटली ना लो यार बयान जी, भी हमें कुछ पता ही नहीं है, आपसे तो थोड़े ज्यादा ही ठीक ठाक होंगे हम। अगर आप तो एक दुकान चला रहे हो, हम सारा शहर देख रहे हैं, झूठ ना बोला करो। इसका मतलब ये सारा जो ये आपके पान पून से खाते हैं, झूठी बोलते होंगे, फिर पानी बंद करा देते हैं। नाम तुम्हारा राजकुमार है, राजकुमार वाला कोई है तो है नहीं सिस्टम। मैं बोलता जरूर हूँ ऐसा, ये कवर कर देंगे, बाद में चल जाएगी तो इसने ऐसे कह दिया। दो ही तरीके हैं भाई, या तो तुम्हें नोटिस दूं, तुम्हारी दुकान को सील करवा दूं, तुम्हारी FIR दर्ज करा दूं, और तुम अपने परिवार को छोड़कर थाने के और कोर्ट के चक्कर लगाते हो। मेरा कोई मकसद नहीं है, ना मैंने आज तक कभी किसी की FIR कराई, ना मैंने कभी किसी की दुकान सील की। मेरा समझाना ही बहुत है, और 3 बार समझा दिया, अगली बार एक्शन होगा। एक्शन ये नहीं है FIR कुछ नहीं, कोई एक्शन FIR तोड़ देंगे दुकान, तोड़ेंगे। ये मिर्चे मुर्चे जो लगता है ना, नजर ना लगे, ये फायदा नहीं है इसका। जब तक मन सच्चा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं। लगा लो 4 मिर्चें और लगा लो, जिस दिन टूटनी है देख लूंगा ये बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। क्योंकि ये मिर्चे तूने टांग ली, भगवान को सही जगह नहीं रखा, कोई फायदा नहीं है। मैं लेक्चर जरूर दे रहा हूँ, लेकिन समझ जा, भगवान की आस्था में रखकर झूठ तो ना बोलो यार। मैं तुम्हें खा जाता क्या? 40,000 रुपया बोल देता, क्या हो जाता? तुम्हारे पैसे खोस लेता। जब मैंने तुम्हें पेटीएम पूछ लिया, पेटीएम पूछा, बदल गए तुम। अगर तुम कैश कहते तो बस पकड़ा ही ना जाता, और मुझे पता है कैश तुम देते नहीं। मेरे को कोई, देखो जी, आप अपनी अम्माएं हैं, आपने कुर्सियां उठा ली, आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि RS बाट आ रहा है, आप कुर्सियां उठा लो, उठा ली हो, कोई बात। आपने टेबल अंदर करने हैं, कुर्सियां अंदर करनी, कर लो। क्या मैं इसी मौके पर आके देखूंगा क्या कि जी आप कुर्सी बाहर लगा रहे हो? क्या मैं शहर का अफसर नहीं हूं क्या? मेरे पास मोबाइल नहीं है क्या? तुम्हारे मोबाइल में शायद 2,000 लोग होंगे, 3,000 होंगे, 3,000 होंगे। मेरे मोबाइल के कांटेक्ट ही 12,000 हैं, और मेरे को नहीं जरूरत। मैंने जेई साहब को कभी भेजा ही नहीं कि आप चेक करके आओ, बताओ कभी भेजा मैंने? कोई जरूरत नहीं है मेरे को भेजने की, यहाँ के लोग ही भेज देंगे यार मेरे को। वो आपसे चिढ़ते हैं नहीं चिढ़ते, वो 2-4% हो सकते हैं, 50 बंदे सेम कंप्लेंट नहीं कर सकते। आपके बिजनेस से किसी को जेलस है वो अलग बात है, वो नहीं होनी चाहिए ना। मैं एक आधे बंदे के कहने पर कभी कार्रवाई करता हूँ। आपके साथ वाले ने, दुकान वाले ने कर रखी हो आपकी, भाई वो आपका खुंदक है, खुंदक में कार्रवाई नहीं करनी। हम तो वही काम करेंगे जो सही है। भाई देखो ये, या फिर आप इसका भी किराया दे दो। किराया कितना रेंट है इसका? रेंट मुझे पता नहीं, बड़े आइडिया तो होगा, तीनों दुकानों को होगा। कितना होगा? 5 लाख है ना। तो ये कितनी दुकानों का कवर है? 15 दुकानें, 10 मान लो, देख लो 10 लाख रुपए। और जब से हो, देखो जी मैं लिख दूंगा, मेरी कलम मत चलवाओ। कलम चल गई तो मैं किसी के कहने पर नोटिस वापस नहीं लूंगा।
आप समझे नहीं हो। पीली बिस्तर लोग इस पर भी कहते हैं कि हाँ जी पता नहीं जी इसको कह रहा है जी उगाही करनी है, ये करनी है। अब क्या है, क्योंकि मैं कह चला हूं, मैंने ये इम्प्रूवमेंट लानी है, क्योंकि अगर मैं नहीं लेकर आया तो लोग कहेंगे यार RS पार्ट की सेटिंग है इसके साथ, या इनकी सेटिंग है, या इनकी सेटिंग है। ये ना सुनूं मैं। माहौल कल से चेंज कर दो भाई। आप अपनी दुकान में 10 कुर्सियों से ज्यादा, अगर एक भी कुर्सी आपकी दुकान में, आपके स्टोर में, आपके इधर उधर मिल गई तो आपकी दुकानें नहीं चलने दूंगा। इसको समझो धमकी, इसको समझो लॉ। बाकी सारी कुर्सियां कल मेरे को आप जेई साहब को फोटो वीडियो भेजोगे घर भेजते हुए की, ऑटो मंगा लो, कुर्सियां घर जानी चाहिए जी। और वो कुर्सियां भी सिर्फ इसलिए है अगर कोई हैंडीकैप बंदा आ गया, कोई बुजुर्ग बंदा आ गया, मेरे जैसा बंदा खड़ा होकर कॉफी पी लेगा जी, क्या दिक्कत है। या आप फिर टेक अवे वाला काम करा लो, आपका बहुत अच्छा है, टेक अवे वाला करो जी, बंदा यहां से ले कहीं जाए जी पिए। भाई साहब मेरी एक बात और सुन लो, अगर नहीं, अगर इस मार्केट में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो जिम्मेदार आप, और जो बंदे यहाँ पर कुर्सियां लगवाते हैं मैं उनकी FIR दर्ज कराऊंगा। चाहे चोरी हो जाए, चोरी हो तो जी इनकी, सदर बाजार में हमने यही किया है। अगर पटड़ी वाले ने किसी लेडी को लूज कमेंट कर दिया हमारी माताओं बहनों को, तो हमने पटड़ी वालों के जितने भी पटड़ी लगा रखे हैं उन सब दुकानों की FIR करवा देंगे हम। देख लो सुधर गया, पटड़ी वाले ही गायब हो गए। देखो जी, सुधार लाना हमारे लिए सिर्फ 1 घंटे का काम है। कितनी कुर्सियां? 10। 11वीं कुर्सी आ गई तो भाई आप नहीं रहोगे यहाँ। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। रूल तो इतने सुना देंगे, 1 मिनट नहीं पता मुझे। रूल तो इतने सिखा देंगे, आपको पता नहीं है। आपके वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो सिलेंडर है वो यूज नहीं कर सकते, आप LPG यूज नहीं कर सकते। अच्छा, रूल छोड़ दो और ये सब चीज़ें छोड़ दो कि क्या साइज है, कितना साइज है। आपकी कल लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी, आप इसको उठा के फिर कहीं भी ले जाएंगे। और गुड़गांव में तो नहीं चलेगी। कॉन्फिडेंस पता क्यों? हाँ सर, क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो सर मैं भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ। कर रहे हो? नहीं, ये पार्किंग में कैसे लगा? वो जगह स्पेसिफाइड है बीटा डेयरी के बगल में, ये बगल है, और वहाँ तक भरा हुआ है सर, 3 शॉप बीच में है। आप लिख कर दो कि वहाँ भरा हुआ है कि हम लगा हुआ है। बगल तो फिर आप मंदिर के पास लगा लो, बगल तो नहीं। बगल का मतलब तो बगल होता है। उसमें आपके बगल में जो वर्डिंग लिखी है, यहाँ खड़ा है, वहाँ उसमें लिखा है सराउंडिंग बीटा डेयरी, ये वर्डिंग। सराउंडिंग तो जी सारा गुड़गांव है। नहीं, हम तो यहाँ पे ये भी सराउंडिंग है। नहीं सर, आपके साथ नहीं, हम तो 3 दुकान के देखो जी, पहली बात तो मेरे आगे आप हंसो मत। नहीं, हाँ या मैं तो कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक, अगर आपने सीरियस डिस्कशन करनी है तो हंसने का क्या मतलब है? नहीं, हंस नहीं रहा हूँ मैं अपनी बात रख रहा हूँ। बता दो। अच्छा, ठीक है, आप बता दो। और आपका लाइसेंस कैंसिल? कोई दूसरी जगह भी नहीं जी, देंगे? आपको नहीं देंगे। अच्छा, हम राइटिंग में दे देंगे। जो बंदा सीरियस ही नहीं है, डिस्कशन में सीरियस नहीं है, ऑफिसर के साथ बात करने में सीरियस नहीं है, जो बंदा हमें रूल सिखा रहा है, जिसको कि हम बता रहे हैं कि जी क्या रूल है, और जो हमें बता रहा है कि बगल का मतलब क्या है, तो भी हम भी तो पढ़े लिखे अफसर हैं, पहली बात। दूसरी बात, परमिशन किसके नाम पर? मेरे नाम से है। आप क्यों नहीं थे? क्योंकि मेरे ये आज की डॉग बाइट है, मैं अभी एंटी रेबीज लगाने नहीं जा पाया हूँ। आपके जो है परिवार में कितने बंदे हैं? मेरे परिवार 4 जने हैं। क्या करते हैं? मेरे 2 बेटे हैं, पढ़ रहे हैं, और वाइफ है। पढ़ रहे हैं? हाँ। एक जॉब कर रहे हैं? नहीं, कोई जॉब नहीं कर रहा। काट लगेगी जो डिज़ाइन है मिस्त्री जी। अच्छा, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई।
काट का मतलब ये है ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे। ठीक है जी। दूसरी बात, जो होगा उसी में होगा, कोई शेड शुड। आप एक काट ले आओ अपनी वाली, जो आप जिसको काट कह रहे हो उसके साथ लगा के देख लो कि वो एक काट की जगह है या दो काट की जगह है। उसके आगे आपने टेबल लगा लिया। एक टेबल है मेरी, क्यों क्योंकि उसके बिना काम चल नहीं सकता। नहीं चल सकता तो राइटिंग में दें, रूल बदलेंगे हम। अगर उसके बिना काम नहीं चल रहा तो रूल बदलेंगे, हम आपके लिए तो हैं। जब तक रूल नहीं बदलेगा तो एक के ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो आपके ऊपर भी करूंगा। दूसरी बात, अब सामान किस में लेकर आते हैं? आज एक इको में लाए हैं, अदरवाइज तो नहीं आज क्योंकि मैं एक कार में गया हुआ था, मेरे डॉग बाइट हो ठीक गई, है। एंटी-रेबीज लगवाने गया वो था। कौन सी गाड़ी है? इको है, कितने साल पुरानी? वो है करीब 15.5 साल पुरानी। अलाउड है? अभी जब अलाउ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद हमने चलाई है, और वो भी आज चलाई है क्योंकि चलो, मुझे डॉक्टर के पास जाना मान था। ली हाँ। पहला वाला आपका रीजन मान लो, हाँ। पोल्यूशन है उसका। नहीं, वो तो हो नहीं रहा ना अभी, क्योंकि करवाने गए तो डेट एक्सपायर हो गई है। लाइसेंस उसका वो है, इंश्योरेंस वैलिड है? अभी नहीं है सर उसका। हाँ, उसका नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ उसका नहीं है। बिना इंश्योरेंस आप गाड़ी उतार ही नहीं देखो जी, सकते। जो बंदा प्रॉपर निगम के रूल फॉलो करके नहीं बैठेगा, प्रॉपर जगह पर नहीं बैठेगा, तो हम उसके सारे एंगल चेक कर रहे हैं। नहीं ठीक है। देखो मेरा यही मानना है। हाँ। अब जैसे B10 वाला है, कैफे वाला, ये अगर कुर्सियां यहाँ से नहीं हटवाएगा तो इसका कोई और बिजनेस भी तो होगा ना, इसका घर भी होगा, कहीं रह रहा होगा, उसकी वायलेशन भी चेक करूंगा, उसके घर का नोटिस भी दूंगा। 17 सेक्टर में लोग 20 रेडियां लगा ही रहे थे, वो कह रहे थे रेडियां नहीं उठाता। हमने रेडी थोड़ी उठाने वाले लग रहे हैं हम। मैंने उनके घर का नोटिस दे दिया, अभी आपके घर की वायलेशन है जी, सील कर देंगे। वो रेडियां उठवा के ले गया। तो आप जी प्रॉपर रूल फॉलो करें, पहली बात। नंबर 2, आपने परमिशन ली है, वेल एंड गुड। परमिशन सही जगह पर आप लगाएं। उस जगह पर अगर सपोज करो आपको लगता है वहाँ जगह कम है, लोग लगने नहीं दे रहे, या जगह कम है, तो हमें बताओ, हम 10 परमिशनें कैंसिल करेंगे। जो बाद वाली हुई हैं वो कैंसिल कर देंगे जी, क्योंकि अगर 10 की जगह है वो लास्ट में ही है, वो 10 ही तो लगेंगी ना। फिर 50 रेडियाँ कहाँ लगवाएंगे हम? फिर तो यही लगेंगी। आप हमारी बात समझें, इसमें आप हमारी मदद करें। चाबी दिलवा दे। वो आपका बंदा भी यही कह रहा था कि चाबी तो आपकी तो है। हम सर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एंटी रेबीज लगवाने आई गया था, अंडरस्टैंड, अभी लगवाया भी तो नहीं लगवा मैंने। के आते ना। अरे आप आ गए तो उस जगह आ जाओ। आप लगवा लो, तो सर चाबी प्लीज दिलवा दे। उसमें थोड़ी जाओगे, हाँ, रास्ते में तो चाबी चालान तो कट जाएगा। दिलवा दे, चाबी दिलवा दे उसकी। ना उसका पोल्यूशन है कुछ है, आप वो खड़ी कर देंगे, स्क्रैप में दे देंगे उसकी। नहीं अभी सर, जाओगे कैसे? अभी जाओगे अभी कैसे? सामान ले जाएंगे उसमें। सामान हम भिजवा देंगे, नहीं नई गाड़ी भिजो। सर पिकअप आपके लिए पिकअप भेजते हैं। आपके पिकअप भेज देते हैं, कैब के खर्चे दे देता हूँ। नहीं कह रहे ना, हम तो कह रहे कार की चाबी देते हम ले जाते हैं उसी में। फिर आएगी, फिर वहाँ पोल्यूशन, रास्ते में 1 किलोमीटर का पोल्यूशन होगा। नहीं होगा सर, आप दे दे प्लीज, इतना तो मान ले। नहीं मेरी तो आपने एक भी नहीं मानी। क्यों? अभी तक तो आपने कोई भी हानि भरी, हम ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। आप मेरी एक ना मानो, मैं आपकी गाड़ी की चाबी भी दे दूँ। मानते हैं सर, हर नहीं बार। मानने नहीं, छप्पड़ वाले मानते ही तो नहीं है। नहीं, मेरा आपने पहले 2 बार भी लाइसेंस चेक किया हुआ है, बहुत अच्छी बात याद है। हो तो। नहीं और आपने वीडियो भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। है ना। अच्छी मैं बात। कभी इलीगल काम नहीं मैंने करता। आपको कहा कि आप मैं इलीगल काम नहीं करता। मैंने आपको नहीं कहा, हाँ ठीक है। मैंने आपको नहीं कहा आपने illegal काम। अब पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, प्रदूषण उतना। ग्रैप आज ही लगा है। आप अभी मेरी प्रदूषण- प्रॉब्लम जानते नहीं है, चलिए। नहीं भाई, मेरी गाड़ी भेज दो, मेरी वाली गाड़ी ले जाओ, जहाँ रेबीज का इंजेक्शन लगाना लगा के आप अपने घर पहुँचे, सामान इनका घर भिजवा। और चाबी सर, हमारे पास रहने तो 4-5 दिन, हमें भी पता लगे कोई ऐसी गाड़ी की चाबी हमारे पास भी है। इतने चक्कर हमने काट लिए, एक चक्कर आप काट लो। आज तक तो हम ही तो चक्कर काट रहे हैं। दे दो जी चाबी, आप थोड़े दे दो चाबी।
थैंक यू सर दीदी और मैं कैंसर मैं आपका थैंक मेरा यू इलाज चल रहा है। देखो जी, हाँ, वो बात अलग है। दिस हैज नथिंग टू डू विद योर बिजनेस। आउट ऑफ मैंने कहा है मुझे शुगर है, आउट ऑफ टॉपिक। मैंने कहा मेरी टीम वाले को किसी को स्टंट लें, फिर मैं यही काम करता रहूंगा तो थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा नहीं यार, हर किसी के घर प्रॉब्लम, आप तंदुरुस्त रहो। पेट आपने इतना बड़ा किया, थोड़ी सैर किया करो। अरे मेरे घुटने टूटे हुए हैं, ACL टूटे हैं दोनों, अभी हाथ का कंधा टूट गया, बहुत प्रॉब्लम है। मेरे भी फ्रोजन है, शोल्डर आपका भी है। मेरे 4 इम्प्लांट्स लगे हैं, मेरा टेंडन टू रोटेटर तो आप, मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप सिर्फ सैर सुर करें, बैठें, एक बंदा लगाएं, वो अपना बिजनेस, आप ना भाग दौड़ करो, ये भी हमारा फर्ज है। कोई रियायत नहीं दी जाएगी जी, सख्ती पूरी होएगी और 100% यहाँ पर सख्ती करेंगे जी। सर देखा गया कि क्या नाम है, इस मार्केट का आपने लोगों को अल्टीमेटम भी दिया था कि सेक्टर 14 और 25 में कोई बात नहीं जी, कई बच्चे बिगड़े होते हैं, वो 1-2 अल्टीमेटम के बाद भी नहीं सुधरते, लेकिन हमें सुधार करना आता है। और आज मैं ये वादा करके जा रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, 15 दिन में अगर 56 की मार्केट नहीं सुधार लाई तो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो गुरुग्राम में एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। कोई यहाँ पर 1-1, 2-2 लाख रुपए की दुकान का रेंट है, 20,000 रुपया बताते हैं तो 50,000 का रेंट है। कॉरिडोर सारे इंक्रोच कर रखे हैं, 200 कुर्सियां लगाकर यहाँ पर मजमा लगता है। यहाँ पर बीड़ी सिगरेटों की दुकानें बिना परमिशन के चल रही हैं जी। मछली की जो रेहड़ियां हैं वो भी चल रही हैं। ये सारी तहकीकात मैं करवाऊंगा जी, और अगले 5-7 दिन में। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पर सख्ती करेगा। हम कोई भी ऐसा इंस्टेंस छोड़ेंगे नहीं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा हादसा हो, कोई लड़ाई झगड़े हो और बाद में ये हो कि जी यहाँ पर तो ऐसे मजमा लगे, नहीं लगने देंगे। ये बंद होंगी दुकानें और लॉफुली काम करेंगे जी। लॉ को हम अपने हाथ में तो लेंगे नहीं, कानून को पालन करना हमारा काम है। इन लोगों के ऊपर तो कोई कानून ये समझते ही नहीं है। 10 बार इनको समझा लिया है, तो इनका तो अपना बिजनेस है। इनको तो जैसे वो ऑटो वालों को सवारी अगर सेंटर में मिल जाए तो वो सेंटर में पहुंच जाता है, उसको ऊपर मिल जाए तो उसका बस चले तो ये पेड़ पर भी चढ़ा दे ऑटो। ऐसे इनका है, ये इनका बिजनेस है, इनको तो बिजनेस से मतलब है। इनको गुरुग्राम में अगर सुधार लाने में इनकी इच्छा नहीं रहेगी तो गुरुग्राम में तो जी वही रहना चाहिए जो गुरुग्राम के बारे में सोचे। सर यहाँ पे कई लोग कॉरिडोर में गर्म तेल की कढ़ाई और भगवान जी की पिक्चर के ऊपर सिगरेट। देखो जी ऐसे है, ये एक आस्था से जुड़ा हुआ एंगल है। मेरा विचार कुछ और हो सकता है, XYZ बंदे का कोई और विचार हो सकता है, लेकिन मैं किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता कि जी आप ऐसे भगवान की मूर्ति रखो। ये मेरा सजेशन था, मेरा कोई काम नहीं है इनको ऐसे कहना। लेकिन अदरवाइज क्या है, एनक्रोचमेंट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। मेरे ख्याल से कॉरिडोर में 2 बंदों के चलने की जगह और उसके आगे जितनी भी ओपन स्पेस है, ओपन टू स्काई स्पेस है, वो खाली होनी। पार्किंग में भी देखा था लोगों ने लाइसेंस होने के बाद भी पार्किंग लगा रखी है सारे लीगल तरीके से। लोगों का बस चले तो जी मतलब लोगों की गाड़ियों के ऊपर जब तक अगर 2 घंटे पार्क हुई है उसके ऊपर भी अपना सामान बेच के चले जाएं, ये सिस्टम नहीं चलने देंगे। थोड़ा सिस्टम को सुधार लाना है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 56 की मार्केट और 14 की मार्केट, यही मेरा 1 महीने का टारगेट है। बिना टारगेट के मैं चलता ही नहीं, मैं या मेरी टीम नहीं चलती। हमने 31 की मार्केट सुधार दी, हमने 46 की मार्केट सुधार दी, हमने 23 की मार्केट सुधार दी। अब अगले नंबर है 14 और 56।